हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि कल हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपकी फेस वैल्यू और आपकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब जातीय मान और स्थानीय मान, दो चीज़ें हमने आपको बता दी थी। चलिए एक क्वेश्चन आज भी देख लेते हैं, जिससे कि कल का लिंक हो जाएगा। देखिए, कोई भी वैल्यू है, जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि आपका 6 का फेस वैल्यू क्या है और इसका प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखेंगे दोनों की। देखते हैं ये आगे 6 लिखा कहाँ पर है। आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो आपका वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो आपकी 6 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो कहाँ पर है, 6000 पे लिखी हुई है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। 6 की वैल्यू कितने पे लिखी हुई है, 10,000 पे लिखी हुई है। तो कैसे लिखेंगे हम, 6 लिखो और क्या लिखने का तरीका था, जितने भी आपके रिमेनिंग नंबर्स दिए गए उन पे क्या रखना है, 0 रखना है, 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जब इस तरीके से अगर कोई वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो ये इसकी होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और इसी फेस वैल्यू, जो डिजिट या जो नंबर हमें जो जितना दिख रहा है वही क्या कहलाता है, उसका फेस वैल्यू कहलाता है। तो फेस वैल्यू इसकी कितनी हो गई, फेस वैल्यू हो गई इसकी 6। जो क्या हो गई इसकी फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी कि आपका स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, अब मैंने बताया था क्या क्या पूछा जाता है, या तो कभी वो आपको इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 जो हो गया, या फिर इसको प्लस करा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर देंगे 6। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू इसको प्लस करने पर कितना है, इतना, और मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। तो ये दोनों जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, 6 के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो क्या करेंगे, 6 की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी है 60,000 और फेस वैल्यू कितनी है 6, माइनस कर दो 4, 9, 9, 9 एंड 5। ये आपका होगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, चलिए भाई आज अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि भाई वीडियो बनाते समय किसी को भी राइट डाउन करने का यानी लिखने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को बीच में रोक करके आप जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे है संख्या पद्धति में विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन जनरली इससे पूछा जाता है। देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विभक्ति के नियम में 2 के लिए रूल क्या है, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि भाग देने के नियम। ठीक है, विभक्ति के नियम। अच्छा, कौन कौन सी संख्याएं हैं 2 के लिए रूल क्या है, कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, ऐसी संख्याएं, ठीक है,
जिनका अंतिम डिजिट, ठीक है, अंतिम संख्या क्या हो, अंतिम संख्या या तो कोई सम संख्या हो या 0 हो। 2 से जो है आपका नियम क्या है विभक्ति का, कि या तो अंतिम संख्या क्या हो, अंतिम संख्या कोई सम संख्या हो या फिर लास्ट में आपका 0 हो। कैसे? 2 3 4 6 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर जो आया है ये क्या है, एक सम संख्या है, तो इसीलिए ये संख्या पूरी की पूरी किससे, ठीक है, ये संख्या जो है पूरी क्या हो जाएगी, 2 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे कट कर देना, ठीक। तो देखते हैं भाई, दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक है, संख्याओं के अंत में सम संख्या या 0 होगा। जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या या 0 होगा वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, देखते हैं 3 4 6 7 8 2। तो अब इसके अंत में क्या है, सम संख्या है, तो ये भी विभाजित होगी। इसी तरीके से 4 6 8 10, जिसके अंतिम संख्या यानी कि अंतिम अंक अगर 0 है वो भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगला नियम देखते हैं। कौन कौन सी संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, कौन कौन सी संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, यानी कि इसके लिए 3 के लिए रूल क्या होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स हैं वो 3 से तभी डिवाइड होंगे जब उनके अंकों का सम, यानी कि जो भी डिजिट लिखी हुई है, स्टार्ट। चलिए अच्छा देखते हैं रूल सेकेंड रूल क्या के लिए, 3 के लिए, दिख नहीं रहा वैसे, नहीं करो। तो देखते हैं भाई 3 के लिए क्या रूल है। देखिए 3 के लिए रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर 3 से विभक्त होगा, यानी कि जो भी डिजिट आपका 3 से विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा, तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभक्त होगा। ठीक है, क्या समझे कि आपका ऐसी कोई डिजिट दी गई है, ऐसी कोई संख्या दी गई है जो 3 से विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है, तो उसके अंकों का भी योग क्या होगा, 3 से विभक्त होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। समझते हैं, जैसे कि ये आपका नंबर दिया गया है, यानी कि 75,684, यानी कि 75,684। ये नंबर 3 से विभक्त है या नहीं है, जो चेक करेंगे तो हमने क्या कहता है, इसके अंकों का योग भी, तो 7 + 5 + 6 + 8 + 4। ठीक, तो क्या करेंगे, 7 5 12, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 26, 26 और 6 30, तो आपका क्या है 30। तो क्या है आपका 30 जो है आपके 3 से विभक्त हो जाता है, 3 से क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसका मतलब जो दी गई जो संख्या है इससे आपका पूरी तरीके से 3 से विभक्त होगी, यानी पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं।
एक और संख्या लेते हैं, 96, 34 और 21 जोड़ते हैं। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, ठीक है। 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24 और 25। तो टोटल इसका कितना आया 25। टोटल कितना आया 25। तो 25 का 3 से डिविजिबल है नहीं। तो अगर 3 से जो डिविजिबल नहीं है 25, इसका जो सम आया है, इसका जो जोड़ने पर हमारे पास 25 आया, और ये क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, ये वाला नंबर जो है 3 से पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये पूछा जाता है आखिर इसका किस तरीके से, इसका शेष कितना बचेगा। तो शेष देने के लिए वही ट्रेडिशनल तरीका का यूज़ करते हैं हम लोग कि आपका भाग देते हैं, लेकिन नहीं, 3 से डिवाइड देने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो देखें आप जल्दी से किस तरीके से 3 से डिवाइड कर लेंगे। देखें 9 6 3 4 2 1 और डिवाइड बाय 3 कैसे करें। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और कितना आ जाएगा 12। तो आपका 3 4 जा 12 कट जाएगा और लास्ट में क्या बच गया 1। तो यानी कि इसे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कितने इसमें कितना शेष बचेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरीके से जो 3 से रिलेटेड जो है किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो अब हम पता करेंगे कि अगर यदि यह संख्या तीन से डिविजिबल है, अगर यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल है यानी कि पूर्णतः विभक्त होती है, तो आपका x की जगह पर क्या होगा, x की जगह पर क्या नंबर होगा, यानी कि x की जगह पर जो है कितना नंबर हो। अगर ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभक्त होती है, 3 से पूरा इसका भाग चला जाता है, तो x की जगह पर क्या होगा, वही फंडा अपनाएंगे जो अभी हमने बताया था। 4 + 6 + 8 + x + 2 + 1 ऐड कर लो। 6 4 10 18, 18 2 20 21 कितना आया 21 आया, और साथ में क्या है आपका प्लस x भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जो नंबर मिला है ये पूरी तरीके से 3 से विभक्त है, ठीक है, और साथ में x आया। अगर x की जगह पर हम 0 भी रख दें तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी 3 से विभक्त होगी, यानी संख्या क्या बनेगी 6 8 0 2 1। देख लेते हैं 3 से विभाजित करके। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 1 3, 1 बचा यहाँ पे 18, 3 6 18, ठीक है। अब बीच में क्या बच गया 0। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है आपकी 3 से पूरी तरीके से क्या है विभक्त है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ शेष नहीं बची है, कोई भी चीज़ शेष नहीं बची। तो इसीलिए जो है अगर 0 यहाँ पर हम रख दें तब भी संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं आगे। अब अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 और 4, अब तो 0 ऑप्शन में ही नहीं है। जब आपका 0 ऑप्शन में ही नहीं है तो आखिर क्या करेंगे हम, क्योंकि आंसर तो 0 आ रहा है। तो ध्यान देंगे अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो हम देखेंगे 21 में कितना नंबर और ऐड किया जाए जो कि 3 से पूरा डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 24। तो 24 भी क्या है किससे डिवाइड हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आगे अगला नियम देखते हैं। देखो अगला जो नियम है 4 से डिवाइड करने वाला, ठीक है। कौन कौन से संख्याएं ऐसी होंगी जिनको हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वह संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी तरीके से 4 से विभाजित है, ठीक है। कैसे जानेंगे, आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ऐसे अंक जिनके अंत के यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं अगर मिल कर के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। यानी क्या होता है, अंतिम 2 संख्याएं देखेंगे। क्या देखेंगे हम, अंतिम 2 संख्याएं देखेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं इसे, 4 1 4 0, 4 8 32, ठीक है, 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 8 32 यानी 4 3 12, तो यानी पूरी तरीके से डिवाइड है, ठीक है, देख लिया। अब आगे और क्या होता है कि जो जिसे हम 4 से डिवाइड हो जाएगी, कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उसके अंत में अगर कोई 2 जीरो हैं, कितने, 2 जीरो, अगर अंत में 2 जीरो हैं तो वो संख्या भी क्या होगी, आपकी 4 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। क्या होगी, 4 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। ध्यान दें सभी लोग, एक बार हम और बता देते हैं कि ऐसी संख्या जो 4 से विभक्त होगी, उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं देखेंगे, अगर वो पूरी 4 से विभक्त होते हैं, अगर लास्ट के जो नंबर लिखा हुआ है जैसे 32 है यहाँ पे, जो 4 से विभक्त होने वाली संख्या है, तो जो पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 4 से विभक्त होगी। इसी तरीके से अगर किसी भी डिजिट के लास्ट के 2 नंबर्स क्या हैं, 0 हैं, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी के पूरी 4 से विभक्त होगी, ठीक है, समझ गए। देखते हैं भाई अगला रूल। पाँच के लिए क्या रूल है, 5 के लिए सिंपल रूल है कि अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 है या फिर 0 है, तो आपका वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरीके से विभक्त होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। छः के लिए क्या रूल है, समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि 2 के लिए हमने क्या रूल बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या फिर सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरीके से अभी हमने बताया किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऐसी कोई संख्या जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाती है, अगर ऐसी कोई संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसका मतलब कि वह पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी, ठीक है। देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जो संख्या है 2 1 2 4 और 2 6, तो हम चेक करेंगे कि देखो लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, तो यानी कि सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि जो संख्या 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्या जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। देखते हैं।
ठीक, 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 9 2 11 एंड 11 एंड 6 17। कहाँ पे गलती है भाई, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हमने लिख दी है और देखते हैं कि ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। देखते हैं भाई, ये तो मालूम है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो अब देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। 2 + 3 + 6 + 2 + 5 n + 0, ठीक है। 2 3 5 5 6 11 11 2 13 2 13 एंड 5 18, तो कितना 18। और 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है जो पूरी संख्या क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगी। तो यानी कि जो 6 से भी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था कि बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक रूल को आराम से देखते हुए चलेंगे, ताकि जिन लोगों को आता भी है और कहीं कहीं पे बीच में जो है कोई ना कोई रूल भूल जाते हैं और आपका उनसे नहीं हो पाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं रूल 7 का है, वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि उससे करने से बेहतर है कि आप जो है उसे सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से उसे क्या करें, सॉल्व कर लें। इसीलिए जो है रूल 7 जो है स्किप करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 8। अब 8 के लिए क्या है रूल, यदि कोई संख्या के अंत में कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 3 नंबर्स होते हैं उनको देखते हैं, यानी कि कितनी बड़ी भी संख्या हो तो हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। नंबर्स देखने हैं हमें कि वो क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लास्ट में क्या देखना है कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 4 जा 32। तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से हो रहे हैं। तो इसीलिए जो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपकी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी पूर्णतः इसकी विभक्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और इसके लिए रूल है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के अंत में 3 लास्ट में 3 0 आते हैं, कितने 3 0 आते हैं, तो इसका मतलब है कि भाई पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल फॉर 9 कि आखिर 9 ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से अभी हमने रूल देखा था 3 के लिए, हमने रूल देखा था कि 3 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या रूल देखा था कि उसके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या देखा था कि उसके अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वही सेम रूल क्या होगा आपका, जो हमने 3 में रूल अप्लाई किया था वही रूल किस में अप्लाई होगा, आपके 9 में होगा। जैसे देख लेते हैं कि
ठीक है, जो आपका दिया गया है, देखो संख्या कोई भी मैंने ऐसे संख्या लिख ली है तो चेक करेंगे जो संख्या 3 से और 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 7 + 3 + 2 + 3 + 6 + 3 + 3, ठीक। तो ऐड करते हैं, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और आपका 21 और 6 27, कितना आ गया? 27 आ गया। तो 27 ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड हो जाती है? 3 से भी डिवाइड हो जाती है और 9 से भी डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब दी गई जो पूरी जो बड़ी सी संख्या है जो क्या हो जाएगी? 9 से पूरी तरीके से विभक्त होगी, ठीक है। समझ गए सारे लोग? अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। भाई 10 से तो आप सभी को पता ही है कि बताने की ज़रूरत नहीं। 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके 0 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या किससे हो जाएगी? 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। देख लें, अब आगे ग्यारह से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी? 11 से कोई भी संख्या जो है कब डिवाइड होगी, कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखते हैं। तो ये एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। एक संख्या है 4 3 2 3 4 4, ठीक है। अब हम अटेंडम जो संख्या हमने लिखी है तो चेक करेंगे कि जो संख्या 11 से डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी। किस तरीके से हम पहचानेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग चेक करते हैं। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग चेक करते हैं, जैसे कि इस तरीके से चेक करते हैं। 4 2 6 एंड 6 एंड 4 10, ठीक है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस का जो सम आ रहा है, ठीक है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग हम देखेंगे। का योग कितना आया? 10 आया। अब इसी तरीके से हम चेक करें, सम स्थानों का 2 यानी 3 एंड 3 6 एंड 6 एंड 4 10। तो सम स्थानों का योग भी कितना आया? 10 आया। तो ध्यान दें कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग अगर बराबर आते हैं तो वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ग्यारह 3 33, 10 बचे, ठीक है। 102 हुए, 11 99, ठीक है। 3 बचा, 11 3 33, 4 से डिविजिबल नहीं तो इतना 4। तो यानी कि जो पूरी संख्या क्या है? 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या करना हमें, दोबारा से देख लें क्यों क्वेश्चन आएगा कि ऐसी संख्या जिसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग बराबर हो तो ऐसी संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर इन दोनों का जो अंतर हो, इन दोनों का जो अंतर हो वह किससे विभाजित हो? 11 से विभाजित हो, तब भी संख्या क्या होगी? 11 से पूरी तरीके से विभक्त होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्हीं जो अभी जो डिविजिबिलिटी के रूल बताए हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे आखिर वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं।
किस तरीके से अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग भी लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपसे ना लगे तो क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो अभी जो हमने जो विभक्ति के नियम सीखे थे, ठीक है, आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11, तो उस पर जो है एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि जो है पता चल जाए कि आखिर किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं। तो कितना लिखा हुआ है, 6, 7, 3, 5 स्टार एंड 1। अगर ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभक्त है, अगर यह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभक्त है तो आपका स्टार की जगह पर स्टार की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या यहाँ पर रख दी जाए जिससे कि जो संख्या जो है पूरी तरीके से 9 से विभक्त होगी। ठीक है, चेक करते हैं। जो मैंने आपको रूल बताया था वही रूल अप्लाई करेंगे। सभी अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। 6, 7, 3, 5 स्टार एंड 1। ठीक, तो क्या होगा आपका, देखते हैं। 6 एंड 7 कितना हो गया, 13, 13 एंड 3 16, 16 एंड 5 21, 21 एंड 22, तो कितना है 22। तो इसका योग कितना हो गया, दोबारा से ऐड कर लो कहीं गलती ना हो जाए। 1 एंड 5 6, 6 एंड 3 9, 9 7 16, 16 एंड 6 आपका 22। तो इसका पूरा योग कितना आया है, 22। कितना आया, 22 योग आया सबको ऐड करने पर। तो 22 ऐड, अब हमें पता है कि 22 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त नहीं होती है। कैसी संख्या है जो 9 से विभक्त नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि ज़रूर स्टार की जगह अगर ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो रही है तो ज़रूरी है कि स्टार की जगह पर ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि 22 में ऐड हो करके हमें ऐसी संख्या मिलेगी जो 9 से परफेक्ट डिविजिबल होगी, परफेक्ट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमें क्या बताना है, आपका सबसे छोटा नंबर कंसीडर करना है। सबसे क्या करना है, छोटा। जैसे कि हम ले लेते हैं 7 है, 9 है, 5 है, 4 है। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 22 में ऐड कर दें और हमें एक ऐसी संख्या मिल जाए जो कि जे पूरी संख्या को क्या हो जाए, आपसे 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि उसका सम भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 22 में ऐसी कौन सी संख्या हम ऐड करें, सबसे छोटी संख्या क्या, देखो भाई अगर हम 4 ऐड करेंगे, हम छोटी संख्या की अगर बात करें 4 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। और 26 जो है आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से जो है पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा 26 में। तो इसीलिए इसका मतलब है आंसर क्या है, 4 नहीं है। तो दूसरा सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है। अगर हम 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। और अगर हम इसकी जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 27। और 27 क्या होती है, 9 से डिवाइड पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे स्टार का आंसर क्या होगा, 5। स्टार की जगह पर क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
यदि आपका संख्या 34523 4 से पूर्णतया विभक्त है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे भाई, क्या भाई रूल याद करिए, क्या था रूल 4 से डिवाइड होने वाला। 4 से डिवाइड होने वाला रूल मैंने बताया था कि या तो लास्ट में आपके क्या हों, लास्ट में 2 जीरो हों, या फिर लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हों जिनसे बनने वाली, मतलब लास्ट के 2 नंबर ऐसे हों जिनसे बनने वाली डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या लास्ट में हो जो 4 से डिवाइड हो रही हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या अगर हम पुट कर दें कि जो संख्या जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। अब देखो कैसे निकालेंगे, कैसे, अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो 51 हो जाएगा, कभी आपसे क्या हो जाएगा, कभी डिवाइड नहीं होगा 4 से। इसी तरीके से अगर हम 3 रख दें तो 53 भी नहीं होगा, अगर 4 रख दें तो 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 52 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या 52 संख्या जो है आपकी 4 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है, यानी कि 52 जो है 4 से पूरी तरीके से विभक्त होता है। ठीक है, 13 टाइम्स से जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है तो x + y बराबर क्या होगा, x + y बराबर क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, जो रूल बताया है उसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, 6 + x + 2 + 4 + 6 + y। ठीक है, ऐड करो, 4 and 6 10, 10 to 12, 12 and 4 16, 16 and 6 22, यानी कि 4 6 10, 10 और 2 12, 12 12 और 4 16 और 6 22। तो कितना टोटल आया 22। लेकिन हमें संख्या तो 3 से डिवाइड करने के लिए x और y की जगह पर वो संख्या चाहिए होगी, यानी कि इसका हमें सम उतना चाहिए होगा जितना कि किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। हमने आपको बताया था 3 का रूल रिमाइंड करिए कि 3 से वही संख्या डिवाइड होगी, यानी कि वही संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, विभाजित होगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा। तो लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 22 आ रहा है, कितना कम पड़ रहा है। ऐसे नियरेस्ट इसकी कौन सी संख्या है, हमेशा प्लस में जाएंगे, माइनस में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि 21 है। ठीक है, क्या करें, नियरेस्ट आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आपका सबसे नज़दीक और सबसे कम जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा वही आपका आंसर माना जाएगा, या फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर कितना नंबर ऐड कर दें कि ऐसी संख्या आ जाए जो आपकी 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 22 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है, 24। कितनी 24। तो आपका अगर हम यहाँ पे 24 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, 24 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है 24 आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर x + y = कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। यही आप हमारा क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इस तरीके का, ठीक है। जब आप जो है RS अग्रवाल हो, HD यादव हो, या आप क्या कहते सुमित्रा पब्लिकेशन की किताबें उठाकर देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देखना, अब हम आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। और संख्या पद्धति या फिर कहें सिंप्लीफिकेशन का अगला पार्ट जो है अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। सारे लोग लिख लें। ठीक है, ये जो हैं आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप जो है इसका आंसर बताएं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप लोग भी सब्सक्राइब करें। और जितना जल्दी से जल्दी जो है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे और हमारा चैनल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हम जो है आप सब लोगों से लाइव जुड़ेंगे, और जिसमें आप लोग जो है लाइव मुझे बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि सर जी क्वेश्चन मेरे समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।